Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. रेडियो जिंदगी 1170 AM पे वेलकम लिसनर्स, मैं हूं आपके साथ में ईरा एंड शो लेके आए हैं आपके लिए हीलिंग स्पेसेस विद वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु बाय रेवा कुमार. Yes, once again we are joined by वास्तु स्पेशलिस्ट रेवा कुमार who joins us from डिवाइन वास्तु और वो बात करती हैं वास्तु के बारे में. कई बार हमने उनसे बात करी है वास्तु के फायदों के बारे में और वास्तु न फॉलो करने के जो नुकसान होते हैं उनके बारे में. तो लिसनर्स, अगर आप रेवा जी से कांटेक्ट करना चाहते हैं आप फोन कीजिए स्टूडियो नंबर पर 5106571170. ये है स्टूडियो का नंबर 5106571170 और रेवा जी का डायरेक्ट नंबर है 5108683338. उनकी वेबसाइट है worldofdivinevastu.com and her email address is divineavc@gmail.com. If you want to keep your life in balance, if you want to keep moving your life in the right direction, आप फोन कीजिए रेवा जी से, कांटेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए डिटेल में. और अगर आपको कोई बेसिक डाउट भी होता है वास्तु के सवालों को लेके तो भी आप उनसे बात जरूर कर सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, रेवा जी, जय माता दी. जय माता दी ईरा और हमारे सभी रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार. जय माता दी. रेवा जी, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि कई बार हमने बात की है वास्तु के फायदों और नुकसान के बारे में, तो आज भी उन्हीं लाइंस पे कुछ हम बात करते हैं कि कोई घर या ऑफिस या बिजनेस प्लेस, कोई भी कमर्शियल जगह, कोई भी स्ट्रक्चर अगर वास्तु के नेचर के लॉज के हिसाब से नहीं बनता है तो क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. अगर वो नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं अगर वो इनऑस्पिशियसली प्रॉपर्टीज बनी हुई हैं, और अगर और उसके साथ साथ ही फायदे भी डिस्कस करते हैं कि वास्तु कंप्लायंट अगर बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, तो नुकसान क्या है, फायदे क्या है, दोनों ही पहलू के बारे में बात करते हैं. चलिए जी रा, बहुत ही अच्छा सवाल है आज का भी, क्योंकि हमेशा मैं कहती हूँ हीलिंग स्पेस विथ वास्तु. हीलिंग स्पेस विथ वास्तु के लिए अगर कोई भी जहाँ पे भी हम रहते हैं उस प्रॉपर्टी को, उसको अगर कहीं पे कोई नेगेटिविटी है तो क्या उसका कॉज है, क्या उसका रीजन है, और उसका मैं जो कहना चाहती हूँ वो है इट इज रिलेटेड विथ वास्तु. क्योंकि वास्तु भी जो बेस है वो एक कुदरत की, एक नेचर की जो 5 एलिमेंट्स है उसी पे ही बेस है, और एक इंसान है वो भी इन 5 एलिमेंट्स से बना हुआ है. तो उस एनर्जी को आपके जो बॉडी की एनर्जी के साथ में बैलेंस करते हुए हीलिंग स्पेस विथ वास्तु उसको हम कहते हैं. बिल्कुल आपने सही कहा कि कई बार जो भी प्रॉपर्टी होती है या घर है या बिजनेस प्लेस है, कुछ भी है, अगर वो कॉन्सेप्ट पे नहीं है या नेचर से जुड़े जो एलिमेंट्स है उनके ऊपर में बेस नहीं है तो वहाँ पर कई बार बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं. और वो प्रॉब्लम्स आती हैं जैसे कि डिप्रेशन लगा लीजिए, एंजाइटी लगा लीजिए, क्रॉनिक डिजीज है, इलनेस है, इवन ब्लॉक्स टू क्रिएटिविटी, या आप चाह के भी अपने आप को ब्लॉक कर लेते हैं, करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते. बैड लक, फाइनेंशियल लॉसेज आते हैं, ऑब्स्टेकल टू प्रोग्रेस ऑल्सो एंड सक्सेस, इवन डिसहार्मनी इन रिलेशनशिप, जहाँ तक कि कई बार आपके आपस में ब्रेकअप हो जाते हैं, आप डिवोर्स तक चले जाते हैं. और बहुत ज्यादा कई बार पाया जाता है दैट इज एंटी सोशल बिहेवियर एंड इवन सम ऑल बैड हैबिट्स, जैसे कि जिसमें आप कह सकते हैं कि ड्रग्स है, लिकर है, या कहीं पर इंसान की क्रिमिनल टेंडेंसी बन जाती है अगर कोई चीज उससे रिलेटेड इन 5 एलिमेंट्स के ऊपर में बेस्ड वास्तु के कॉम्प्लीमेंट में नहीं है. उसी तरह से इसके जो इफेक्ट्स हैं वो भी नेचुरली है.
कि अगर आपकी कहीं कमी होगी लिसनर्स, कहीं वो वहाँ पे उसके जो एलिमेंट्स है बेस नहीं होंगे, पर्टिकुलर जहाँ पे उनकी जगह होनी चाहिए या जिस रिलेटेड एनर्जी से है, तो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस आते हैं। कहते हैं ना कि कई बार हम कहते हैं कि क्या बात है, बार बार क्यों एक्सीडेंट हो रहा है, या अचानक भगवान नहीं करे कोई अचानक की डेथ होनी शुरू हो जाती है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द फैमिली बहुत ज्यादा पाई जाती है। बहुत ज्यादा मैंने पाया, जैसे कि मैंने आज भी रिसेंटली देखा है एक विजिट में, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी एंड कॉन्स्टेंट फियर। रीजन यही हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें वास्तु की कहीं ना कहीं उसकी कमी है, डायरेक्शन में एनिमिटी पाई जाती है, क्रिमिनल टेंडेंसी जैसे मैंने आपको बताया है, और आप उसके साथ में कह सकते हैं फ्रेलिटी ऑफ वुमेन टू, क्योंकि बहुत ज्यादा केसेस जहाँ हमारे पास में आते हैं, मेरे पास में, जो इससे रिलेटेड है, इल हेल्थ के लीजिए, और आप कह सकते हैं कि डलनेस है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, फाइनेंशियल लॉसेस जैसे मैंने कहा, मेंटल रेस्टलेस है, नो पीस ऑफ माइंड। सो ऑल दीज टाइप ऑफ नेगेटिविटी हम लोग लेते हैं अगर कोई प्रॉपर्टी वास्तु बेस्ड अगर हमारे को नहीं मिलती। अब वास्तु बेस्ड में बहुत बारी हो जाता है ईरा कि हमारे पास जब कॉलर्स का कॉल करते हैं या मेरे को क्लाइंट्स बुलाते हैं, तो वो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ हमने एक फेवरेबल डायरेक्शन देख लिया तो दैट्स फाइन। नो, इट इज नथिंग लाइक दिस। यू हैव टू सी ईच एंड एवरीथिंग। हर बारीकी से आपको देखना है फ्रॉम ए टू जी, चाहे वो आउटर स्ट्रक्चर से लेंगे, साथ में इंटरनल प्लेसमेंट ऑफ रूम्स लेंगे, क्योंकि हर चीज उन्हीं डायरेक्शंस के साथ में जुड़ी हुई है। जहाँ पे ये हमारी डायरेक्शंस में कमी लिसनर्स होती है, वही हमारी लाइफ में नेगेटिविटी आ जाती है। जैसे कि मैंने ये बताया कि आपके साथ नहीं हो सकता है। अगर आप मेरे को सुन रहे हैं, अगर आप ये देखते हैं कि आपके लाइफ में ऐसी परेशानियां आ रही हैं, चाहे वो नया बिजनेस करके आ रही है या आप नए घर में है, या आप तो ऑलरेडी इस घर में रह रहे हैं और पिछले 2-4 साल, 5 साल, 7 साल अच्छे निकले, लेकिन अचानक ही स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वहाँ प्रॉब्लम है, वास्तु डिफेक्ट है, तभी वो हमारे पे अफेक्ट कर रहा है, जिससे हम उस परेशानियों से निपट रहे हैं। ओके, तो वास्तु इन जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं जो परेशान कर रहे हैं, हम उन परेशानियों से निपट भी रहे हैं, लेकिन इनकी रेमेडीज भी तो होती है ना रेवा जी? बिल्कुल, ऑफकोर्स, यही हमारी स्पेशलिटी है वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु की। वी नेवर रेकमेंड एनी रेनोवेशन और रिमॉडलिंग। मैं 90% मेरी यही होता है कि मैं उनको बहुत ही सिंपल रेमेडीज देती, चाहे वो ज्योमेट्रिकल शेप से रिलेटेड हो, कलर थेरेपीज हो, पिरामिडोलॉजी हो जाए, और जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हमारे अपने फूड प्रोडक्ट्स बनाकर हम उनको देते हैं, उससे वी कैन रेक्टिफाई दैट। और उसको रेक्टिफिकेशन से जो हमें फायदा होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। मतलब कि आप ये नहीं सोचिए कि आपको एक ही दिन में फायदा हो जाएगा। यस, इफ यू फॉलो देम, रिजल्ट आर रिमार्केबल। जैसे कि अगर आपको देखिए कि हमारा पैसे की कमी आ रही है, या पैसा हमारा वक्त साथ नहीं दे रहा है, या किस्मत साथ नहीं दे रही है, तो ऑन दैट टाइम ऑफकोर्स अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, अगर वास्तु दोष जो है, वास्तु डिफेक्ट्स हैं, उनको रेक्टिफाई करते हैं, तो डेफिनेटली यू विल बी ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ, वेल्थ है, happiness for each and every person. You can increase your good fortune also. Prosperities, abundance is also there. आप stable peace of mind जो हर किसी को चाहिए, and well-being, उससे भी हम लोग blessed होते हैं. We can increase our creativity also. बिजनेस वालों के लिए मैंने देखा है कि बहुत ही ज्यादा जहाँ बिजनेस के वास्तु दोष को हमने डिफेक्ट किया है, डिफेक्ट को रेक्टिफाई किया है, वहीं पर ही हमने पाया कि उनका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो किया है। चाहे वो आप ले सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से बिजनेस ले सकते हैं, इवन कि कई डॉक्टर्स के भी है क्लिनिक जिनको हमने रेक्टिफाई किया है। तो इट वर्क, ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि वो जो एनर्जी है, हीलिंग स्पेस विद वास्तु जिसको हम कहते हैं, वो आपको एक पावर देती है। कहते हैं ना कि क्लैरिटी और क्रिएटिविटी दोनों चीजों को बैलेंस करती है। आपकी जो सोच है वो उसको पॉजिटिव लेकर आते हैं, और आपका विजन इतना अच्छा एक्सपेंड होता है कि आप सोचते हैं कि यस आई कैन डू। कई बार हो सकता है कि हमारा अपना कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस मिलता है अगर कहीं नेगेटिविटी हो तो। आप 24 घंटे अपने आप को डिप्रेशन में लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं इतना जानती हूँ, जहाँ हम इन डिफेक्ट्स को ठीक करते हैं, वही हमारे को पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं और हम आगे ग्रो करने की कोशिश करते हैं। एंड वी ऑलवेज ट्राई to live a beautiful, restful life in our restful life. Okay, right. We are getting a call, Reva ji. इनसे बात करते हैं. See what they'd like to ask you. Hello, you're on air with Reva ji. हाँ, नमस्कार रेवा जी।
घर नया जब हम लेते हैं तो एंट्री पर कौन सा डायरेक्शन, मतलब दरवाजा किस तरफ खुलना चाहिए? एंट्री डोर मीन्स यू शुड बी फेसिंग टू नॉर्थ ईस्ट और यू शुड बी लाइक नो, दरवाजा नॉर्थ पे होना चाहिए या ईस्ट पर? वो अगर आप थोड़ा बता सके तो। देखिए जी, ऐसा है, दरवाजा जो मेन जनरल वास्तु के ऊपर में पूछेंगे तो अगर आपके घर का एंट्रेंस डोर नॉर्थ को फेस कर रहा है या ईस्ट को कर रहा है तो बहुत ही अच्छा कहा जाता है। लेकिन इसके साथ में अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ ऑफ ऑल फैमिली मेंबर्स which we always tally with Vastu Kundi chart to find out which direction is favorable for this family, उसको भी हम देखते हैं नजर। लेकिन अगर आपका एंट्रेंस तो नॉर्थ को फेस कर रहा है और आपका साउथ एलिवेटेड है, साउथ हैवी है, मास्टर बेडरूम आपका साउथ वेस्ट में है, किचन आपकी साउथ ईस्ट में है, तो बहुत अच्छा वास्तु है, उस घर से आपको पूरा फायदा मिलेगा। अब तो उसी तरह से ईस्ट अगर है, नॉर्थ ईस्ट है तो वेस्ट है मीन्स इसके बीच में आपको ये सब। रेवा जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, अगर आप थोड़ा लाउडली बात करेंगे तो शायद अच्छे से नॉर्थ ईस्ट है तो ठीक है फिर जी। नॉर्थ ईस्ट में दरवाजा है तो देखिए, अगर नॉर्थ ईस्ट में अगर हमारा दरवाजा है तो उस समय आपको नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जरूर ध्यान देना है। नॉर्थ ईस्ट भी हम अच्छा कहते हैं अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल, लेकिन उसमें नॉर्थ आपका हैवी नहीं होना चाहिए और आपका ईस्ट भी हैवी नहीं होना चाहिए। हैवी मीन्स ये कि नॉर्थ में अगर आपके पास रूम है, प्रेयर रूम हो जाए, ईस्ट में रूम हो जाए, प्रेयर रूम हो जाए, तो वो आपको काफी फायदा देगा। सो वी हैव टू सी कि हम 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के अंदर में अगर आपको कोई डायरेक्शन एंट्रेंस डोर मिलता है, दैट इज ऑलवेज बेनिफिशियल एज वास्तु प्रिंसिपल। बट अगेन वी हैव टू सी बिकॉज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री 10 स्टेप्स, जिसको हम बोलते हैं कि 10 पद, उसके बीच में जैसे कि नंबर 3 1 के ऊपर में, नंबर 3 के ऊपर में, नंबर 7 पे, नंबर 9 पे, पर्टिकुलर इस स्टेप्स के ऊपर में आपका एंट्रेंस डोर की डिग्री नहीं आनी चाहिए। ओके, थैंक यू रेवा जी, थैंक यू। You're welcome जी। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। लिसनर्स, अगर आपको भी कोई सवाल है तो आप भी रेवा जी से बात कर सकते हैं। स्टूडियो नंबर है हमारा अभी 510-657-1170, दैट्स 510-657-1170, और रेवा जी का डायरेक्ट नंबर है 510-868-3338, दैट्स 510-868-3338. Her website is worldofdivinevastu.com and her email address is divineavc@gmail.com. आप लोग बात कीजिए रेवा जी से। जैसे अभी जो सवाल था, बेसिक लग सकता है हमें कि भाई घर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, लेकिन जो लोग शुरू करते हैं वास्तु के बारे में फॉलो करना, उनके लिए हर एक जो पहला कदम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहीं से बेशक शुरू करें। एंड कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट होता है, आप रेवा जी से बेझिझक कांटेक्ट कीजिए। रेवा जी, हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन। कोई कॉल आता है तो मैं आपको बताती हूँ। जी रा, जैसे कि अभी इन्होंने हमसे बात करी, तो जैसे अभी भी कभी मेरे पास में प्रोजेक्ट है जो मैं वर्क कर रही हूँ, जैसे कि लॉट के ऊपर में हम बिल्टअप कर रहे हैं। अगर लॉट पे भी बिल्टअप कर रहे हैं, वहाँ पर तो हम लोग नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग जो बहुत अच्छा होता है, दोनों डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो, हम उसको फेसिंग कर सकते हैं कि हमारा घर उधर को करे। लेकिन फिर भी आपको वो प्रॉपर्टी, कई बार होता है कि लॉट पे अगर हम बिल्टअप कर रहे हैं, हम घर बनाना चाहते हैं, लेकिन वो हमारा कंप्लीट नहीं होता, कई बार हमारी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ में प्रॉब्लम हो जाती है, लेबर के साथ में हो जाती है, तो उसका रीजन क्या है वो आपको शुरू से ही देखना है। क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी लॉट पे अगर आप अपना घर बिल्ड कर रहे हैं, तो आपको उसकी सॉइल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यू हैव टू सी कि क्या उस मिट्टी में कितनी ग्रोथ है, और उस मिट्टी को चेक करने के लिए लोग $thousands of dollars खर्च कर देते हैं, जबकि उसकी जरूरत ही नहीं है। हम लोग उसको बहुत सिंपल वे से चेक करके देख सकते हैं कि वाकई ये जमीन है जो इस जमीन के उपजाऊ है, जो उसका क्या फायदा होगा, जिसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे पड़ना है, जिसका असर होना है हमारे साथ में। उसी के साथ में अगर आप बिल्टअप करने लगे तो आपको ये भी देखना है कि उस घर की, उस जगह की नींव फाउंडेशन रखने के समय हमारे को कहाँ से स्टार्ट करना है। जहाँ पे लोग नॉर्थ ईस्ट से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं, वही काम रुक जाता है, वो बढ़ता नहीं है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम साउथ वेस्ट। आप नॉर्थ ईस्ट में अपने वाटर को लेके आप स्टार्ट कीजिए कि जो आपको कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरत है। लेकिन अगर आप साउथ वेस्ट से काम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ प्रॉपर्टी को बहुत जल्दी और बहुत टाइम से बना रखिए।
एक कॉलर आ रहा है, एक कॉल आ रही है रेवा जी, लेट्स टेक दिस कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। हेलो रेवा जी, नमस्ते जी, मैं मधु बोल रही हूँ जी। नमस्ते मधु जी, कैसे हैं आप? बस मैं ठीक हूँ रेवा जी। मुझे एक ना चीज बहुत बॉदर कर रही है कि मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि मुझे हर रोज सुबह 5 बजे ड्रीम आता है कि मैं अपना घर छोड़ के जा रही हूँ। मधु जी, आई वुड लाइक टू इंटरप्ट ओवर हियर। मधु जी, आई एम सॉरी, आई वुड लाइक टू इंटरप्ट हियर। रितेश जी के शो में भी फोन करके आपने वास्तु का पूछती थी रेवा जी से कि कोई वास्तु दोष आ रहा है घर में। उनको रेवा जी बेसिकली कोई ड्रीम आ रहा है जो बहुत बॉदर कर रहा है, तो क्या कोई वास्तु का रेमेडी है? मैं घर छोड़ के जा रही हूँ रोज सुबह 5 बजे। आप एक काम कीजिए मधु जी, बिल्कुल परेशान नहीं होइए। आप रात को सोने से पहले अपने दोनों पैरों को ठंडे पानी के साथ धो के सोएं और उसको पैर को रब नहीं करें दूसरे पाँव के साथ में, पानी के साथ में जो है उसको पैर को धो के आप सोइए। आपको जो भी ऐसा ड्रीम आ रहा है उसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। तो ये कोई भी किसी भी ड्रीम के लिए काम करता है रेवा जी? कोई भी बैड ड्रीम? बिल्कुल। वैसे भी आपको एक आदत बनाना चाहिए, क्योंकि हमेशा याद रखिए कि जो आपका पैर का जो नीचे है यहाँ पर हमेशा कहते हैं कि एक विष्णु चक्र होता है, और आपको रात को सोने से पहले हमेशा अपने पैरों पे साफ ठंडा पानी, गर्म पानी कभी मत डालिए, चाहे वो सर्दी है चाहे गर्म है, चाहे थोड़ा डाल लीजिए। आप उसको ठंडे पानी से डाल के पाँव को सुखा के तब आप अपने बिस्तर पे जाइए और फिर देखिए कि आप कैसा फील करते हैं। क्योंकि जितनी भी हमारे को, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी जो एनर्जी ट्रेवल करती है वो ट्रेवल करती है फ्रॉम फीट टू हेड, पाँव से सर की तरफ एनर्जी ट्रेवल करती है। तो जब आपके पाँव क्लीन होंगे, सब होंगे, तो कहीं पे भी आप ऐसी नेगेटिविटी ड्रीम नहीं ले पाएंगे। ओके, तो ये रोज फॉलो करना चाहिए। ऑल राइट, सो बिल्कुल करना चाहिए जी। रेवा जी, हम जब जैसे शो शुरू किया था एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट एक बिल्डिंग, एक स्ट्रक्चर जो कि वास्तु कंप्लाइंट होने के फायदे और नुकसान हम डिस्कस कर रहे थे सब। जो लेकिन ऑफिसेज में लोग बैठते हैं वो तो उनका सिर्फ एक क्यूबिकल है, एक छोटा सा डेस्क है अगर उनका, तो उसको कैसे कोई मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि देन इट्स नॉट अ स्ट्रक्चर बट दैट इज देयर वर्किंग स्पेस। ऑफ कोर्स दैट इज देयर वर्किंग स्पेस। एक तो आपका जो आपका पर्टिकुलर ऑफिस टेबल है, कभी भी गलती से भी उसके ऊपर में खाना मत खाइए। ये जितने भी अगर आप हमारे लिसनर सुन रहे हैं, मेक योर हैबिट कि आपको अपनी ऑफिस की टेबल के ऊपर में कभी भी पर्टिकुलर उस टेबल पे खाना नहीं खाना। आपका चाहे आपका डाइनिंग रूम है या लंच एरिया है, जहाँ पे भी वहाँ बैठ के खाइए। सेकेंडली, आपका ऑफिस का जो टेबल है उसको आप खुद अरेंज कर सकते हैं। मैं मानती हूँ कि अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके बॉस का एरिया है, आप पूरे स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकते, लेकिन एटलीस्ट आप अपने क्यूबिक पे तो वर्क कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई मना नहीं करेगा। और उसके लिए कुछ रूल्स हैं कि जैसे कि आपका टेबल है, टेबल हैज टू बी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। और अगर कहीं पे आप सोचते हैं कि आपको ओवल शेप में या सी शेप में टेबल अरेंज भी करना पड़ जाए, तो आप इस तरीके से अरेंज करें कि आपके पीछे सॉलिड वॉल होनी चाहिए। प्लस आपके टेबल के ऊपर में कुछ चीजें मैं बताना चाहती हूँ जो रियली एक आप ऑफिस की आप अपने क्यूबिक में अरेंज करें तो आपको फायदा देगा। जैसे कि एक क्रिस्टल ग्लोब होता है, क्रिस्टल ग्लोब हमेशा आपके लेफ्ट साइड में होना चाहिए, उसको आप अपने टेबल पे रखें। आपके ऑफिस में आपके पास में राइट साइड में साउथ ईस्ट की तरफ में ग्रीन प्लांट जरूर होना चाहिए, ताकि आपके फाइनेंशियली आप ग्रो कर सकें। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप सोचते हैं कि आपका नॉर्थ बिल्कुल ब्लॉक है, नॉर्थ की विंडो आपको नहीं मिल रही है और आपकी क्यूबिक है और सामने आपके नेक्स्ट बॉडी नीड की आपके सामने पीठ है, तो आप बिल्कुल अपने ऑपोजिट नॉर्थ की डायरेक्शन पे वहाँ एक छोटा सा वाटर फाउंटेन रख लीजिए। नहीं भी अगर वाटर फाउंटेन रख सकते, एक छोटा सा मिरर लगा सकते हैं। अगर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर मिरर भी नहीं लगा सकते तो एटलीस्ट आप एक वाटर बॉटल जो पानी से भरी होती है वो रख सकते हैं। क्योंकि हमारे को उस जगह के ऊपर में इन्हीं 5 एलिमेंट्स की एनर्जी को क्रिएट करना है। अब मैंने ग्लोब कहा है, ग्लोब अब मैंने किस लिए किया, क्योंकि वो आपके अर्थ एलिमेंट को भी एनर्जी क्रिएट कर रहा है। प्लस जैसे ही आप उसको 27 टाइम्स भी अगर आप डेली उसको अपनी फिंगर से उसको घुमाते हैं तो वो आपके एयर एलिमेंट को भी एनहांस करता है। साथ ही साथ में आपने वहाँ पे साउथ ईस्ट में अगर आपने रखा है तो वहाँ पे अगर आपने प्लांट रखा है रेड कलर का, जब आप रिबन लगाते हैं या रेड कलर के वास में भी अगर आप ग्रीन प्लांट रखते हैं तो आप फायर एनर्जी को भी क्रिएट कर रहे हैं।
फायर एनर्जी को क्रिएट करके रखते हैं, वाटर एलिमेंट भी कर रहे हैं। स्पेस है जिसको मैं कहती हूँ कि दैट हैज टू बी, आपका पीछे वाला या आपके आगे वाला जो भी आपके साथ में इस बॉडी में बैठा है उसमें स्पेस चाहिए। उस स्पेस को क्रिएट करने के लिए मैं मिरर की हेल्प ले रही हूँ। सो ऑल दीज एलिमेंट्स आर देयर जिसको आप इनहांस कर सकते हैं। और उससे ज्यादा होता है आपकी एक चेयर अलॉन्ग विथ, क्योंकि आजकल हाईटेक वर्ड है, सब कुछ काम कंप्यूटर पे होता है हीरा। तो एक स्पेशल मैंने डिस्क बनाई है जिसको अगर हम कंप्यूटर की टेबल के नीचे फिक्स करते हैं तो आप ये देखिए कि आप कितना अच्छा प्रॉपर्ली कंसंट्रेट करते हैं और उसका इनपुट आउटपुट दोनों ही बहुत अच्छा है। जी रेवा जी, हमारे शो के सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन वी आर एट द एंड ऑफ द शो। आखिरी मिनट हमारा चल रहा है। क्विकली इफ यू वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग एल्स, वी आर लाइक आधा मिनट हमारे पास बचा है। जी हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप सोचते हैं कि आप जैसे कि काम कर रहे हैं ऑफिस के लिए, जैसे आप टिप देना चाहते हैं मेरे को, उसके लिए मैं ये जरूर टिप देना चाहूंगी, स्पेशल ऑन योर लेफ्ट साइड में अगर आपके पास में वेस्ट की वॉल है, आप अपनी कुछ भी खास रनिंग को जरूर रखिए ताकि वो जो दौड़ रहे हैं आपके राइट हैंड की साइड में दौड़ रहे हैं। इफ यू विल प्लेस दैट पिक्चर ऑन योर वेस्ट वॉल, जो रनिंग हॉर्सेज है उनका फेस राइट की तरफ, नॉर्थ की तरफ होना चाहिए टू अवेल अपॉर्चुनिटी। दिस इज वेरी सिंपल टिप, जहाँ अगर आपके भी ऑफिस होते हैं उनको रेक्टिफाई करना हो एज वास्तु प्रिंसिपल। थैंक यू रेवा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड मैं आपसे बात करूंगी अगले हफ्ते। जय माता दी। थैंक यू लिसनर्स, थैंक यू हीरो, जय माता दी। थैंक यू लिसनर्स फॉर स्टेइंग ट्यून्ड। जी, Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today.